हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है दो स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले। स्टॉक का नाम है सबसे पहले बैंक बड़ौदा और दूसरा स्टॉक जो है वो है रेलटेल। ओके, तो ये दोनों स्टॉक को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार नीचे जो डिस्क्लेमर स्क्रॉल हो रहा है उसको अच्छे से रीड कर ले, ताकि आप यहाँ पे ये समझ पाए कि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ बाय सेल या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे जो मैं स्टॉक शेयर कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल चॉइस है और मेरा पर्सनल एनालिसिस है, इसी वजह से मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले हम लोग बैंक बड़ौदा के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, बैंक बड़ौदा का अभी करंट मार्केट प्राइस 252 के आसपास चल रहा है। और अगेन मैं आगे इस पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियो पे कहता हूँ कि मैं ज़्यादातर जो भी स्टॉक के एनालिसिस करता हूँ बाइंग साइड ही एनालिसिस करता हूँ। मैंने कभी भी कोई भी स्टॉक पे सेल साइड के लिए कुछ भी एनालिसिस नहीं किया है और ना कभी करूँगा, राइट। तो इस स्टॉक पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का हम लोग अभी फ़िलहाल डेली का टाइम फ्रेम पे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी करेंटली प्राइस यहाँ पे है। ओके, तो अगर अभी इसका प्राइजेक्शन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें कि इस प्राइजेक्शन पे इस स्टॉक पे किस तरीके से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए करेंटली अभी यहाँ पे पिक्चर है, राइट। तो अभी देखिए ये जो एक हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल है। क्या मैं कहूँ कि यहाँ पे हिट किया, वापस से डाउन आया, यहाँ से ये चीज़ सपोर्ट लिया, अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन इसको हिट किया यहाँ पे, अगेन प्राइस डाउन आया और कम्प्लीटली ये जो हम लोग का लोअर लो था वो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद देखिए ये एक रेंज हमें देखने को मिला, जो कि अगर आप ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से प्लॉट करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो उसके बिहाफ पे जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया, वापस से धीरे धीरे रिट्रेसमेंट लेते हुए एक बार यहाँ पे टेस्ट किया। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक करता है ना, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक टाइम के लिए थोड़ा सा काम करता है। यहाँ पे सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे रिटेस्ट किया, थोड़ा सा डाउन आया, बट डाउन आने के बाद देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे अगर अगर हम प्रीवियस प्राइस एक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लोअर लो, जैसे कि इसका जो स्विंग का लो है वो ब्रेक किया, अगेन थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस किया, ठीक है, अगेन इसका लो ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, अगेन ये रिट्रेस किया, अगेन प्राइस डाउन आया और इसको ब्रेक किया। सेम चीज़ यहाँ पे अगेन हुआ, प्राइस ऊपर गया और इस कंप्लीट लो मतलब कंप्लीटली इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया एंड इसको ब्रेक किया। मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस लोअर लो लगाते हुए प्राइस डाउन आ रहा है। बट अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हम लोग को रिवर्स प्राइस एक्शन देखने को मिला, जिसमें कि यहाँ पे लो बनाया तो है बट यहाँ से प्राइस डाउन नहीं आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे डाउन नहीं आया, यहाँ से इसने जो है अपना जो रिवर्सल है वो उसने स्टार्ट कर दिया हायर हाई लगाने का। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका हाई अभी इसने ब्रेक किया है, तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है या फिर जो प्राइजेक्शन है, मुझे लगता है कि अभी जो करेंट मार्केट प्राइस 252 के आसपास जो चल रहा है, थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस करेगा यहाँ पे और उसके बाद अगेन ये वाला जो हाई है, ये वाले जो हाई है कंप्लीटली इसको ब्रेक करके अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिलने वाला है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टॉक है रेल टेल। हालांकि हम लोग को ये फ्राइडे के यहाँ पे दिन पे 5% का अपमूव हमें देखने को मिला, जो कि मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया। मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता था बट अभी जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था तो मुझे ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये स्टॉक को भी शेयर कर देता हूँ। तो देखिए करेंटली अभी देखिए इसका थोड़ा प्राइजेक्शन समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया है, जिसको ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे मैंने ऊपर पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जिसमें कि आप देख सकते हो क्लियर कट हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा कि पहला देखो इसमें हो क्या क्या कि प्राइस देखो यहाँ से डाउन आएगा, वापस से ये रेंज में आएगा, ठीक है, ये रेंज में वापस से आएगा। जब यहाँ पे और थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा
तो यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। ये मेरा पहला ऐसा सिनेरियो है, मैं इसको ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ इस तरीके से प्राइजेक्शन बनाता है। अब दूसरा क्या हो सकता है ना कि प्राइस यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट तो दे दिया है, हो सकता है भी करंट मार्केट प्राइस से भी अगेन एक ऊपर हम लोग को अप मूव देखने को मिल जाए कुछ इस तरीके का। तो दोनों सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अभी अगर आप इस दोनों सिनेरियो को कंबाइन करना चाहते हो और इसको प्लान करना चाहते हो कि किस तरीके से हम लोग को लाइक अच्छा एंट्री मिलेगा, तो देखिए अगर आप इस स्टॉक पे प्लान कर रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ एक आइडिया दे सकता हूँ कि देखो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो करेंट मार्केट प्राइस पे, कुछ क्वांटिटी जब वापस ये जोन पे आ जाएगा तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे 10,000 का कैपिटल है और आप इस स्टॉक में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप कर क्या सकते हो बेसिकली कि आप 50% यहाँ पे डाल सकते हो और जब प्राइस और नीचे आएगा तो 50% आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन ने ऐसा सिनेरियो बना दिया है ना, तो आपका स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि हाँ अभी प्राइस यहाँ पे है तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके का, तो मैं यहाँ पे 100% जो है कैपिटल डाल दूंगा तो मैं उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेफ चलते हैं। देखो यार मतलब एक सेफ साइड में यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को ज़्यादा लालची नहीं बनना है, ज़्यादा ग्रेडी नहीं बनना है कि प्राइस अभी यहाँ पे है 100% कैपिटल डाल देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा। देखो होता है क्या है कि प्राइस हम लोग को हो सकता है कि अगर मार्केट किसी भी रीज़न से डाउन आया तो हम लोग को ये रीज़न एक अच्छा लेवल मिलेगा जो कि एक ऑलरेडी पहले से मैंने जोन बना के रखा है कि हाँ ये एक अच्छा जोन है। अगर वापस यहाँ पे आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, कंफर्मेशन के साथ दिया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ हम लोग को यहाँ पे मैच होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक प्राइस नीचे आता है ना तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको अच्छा प्राइस पे मिल जाएगा इस स्टॉक पे एंट्री करने के लिए, तो आप इस स्टॉक को भी प्लान कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपके साथ इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर दिया, अब हम टारगेट की बात करते हैं कि बैंक बड़ौदा और रेल टेल में हम लोग को कितना बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने निफ्टी बैंक के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन किया है। निफ्टी बैंक तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसी वजह से मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा कंसिडर किया है आप लोगों के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ अगर देखोगे टारगेट की, तो देखो 252 अभी प्राइस चल रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ भी प्राइस अभी इसको रोकने के लिए है। एक बार ये रेंज से ऊपर चला गया तो मुझे लगता है कि सिर्फ आपको सिर्फ ट्रेल ही करना है और कुछ करना नहीं है। स्टिल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो टारगेट का, तो मैं आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कहते हैं कि लाइक राउंड फिगर नंबर होता है, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि इसका जो स्विंग हाई है, पहले तो बहुत सेफ साइड अगर आप जानना चाहते हो ना तो 285 का टारगेट आप समझ के जाओ कि 285 हो सकता है हम लोग को यहाँ तक का टारगेट देखने को मिले। बट इन बिटवीन हमको यहाँ पे कुछ भी अच्छा टारगेट नज़र नहीं आ रहा है, हम लोग इस स्विंग हाई का ही टारगेट सेट करेंगे। ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रेकआउट यहाँ पे अगर देखने को मिलता है तो मैं 300 तक ही रुकूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि हाँ यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हो तो आप 283 284 का टारगेट लेके जा सकते हो बैंक बड़ौदा। और अगर ये प्राइस नीचे जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 245 के नीचे जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बट उसके अकॉर्डिंग है आप रिस्क मैनेजमेंट को इसको प्लान करना, कुछ किसी भी तरीके से रैंडम क्वांटिटी मत ले लेना। बहुत ही मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि रैंडम क्वांटिटी नहीं लेना है। पहले रिस्क डिसाइड करो कितना रिस्क ले सकते हो, देन जाके इस स्टॉक पे ट्रेड करना। ओके, अब बात करते हैं रेल टेल के ऊपर पे। रेल टेल ऑलरेडी इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्राइस हो सकता है वापस से डाउन मूव आए, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। अभी देखो करेंट मार्केट प्राइस पे कब ट्रेडिंग करना रहता है मालूम, हम लोग टारगेट पे आएंगे, बट मैं आपको और एक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ। ये जो कैंडल है ना, अगर यहाँ पे ही होता, जोन के अंदर होता, तो एज ए ब्रेकआउट ट्रेड में इसको
पहले ही 100% कैपिटल डाल देता है इस जोन के अंदर पे। बट ये क्या है ना, ऊपर चला गया तो अभी अब वापस नीचे आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस पे जो अपना प्लानिंग है, जो अपना स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे 50% क्वांटिटी डालेंगे और अगर प्राइस नीचे आता है तो हम यहाँ पे 50% डालेंगे, राइट। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही हो गया एक तरीके से। बट अगेन मैं आपको कहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी प्लान कर रहे हो ना, तो इसका नीचे जो आप देख सकते हो 450 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाओ। करीबन यहाँ पे आप देख सकते हो 444 पे ही लगा देना, ठीक है। इस स्विंग का जो लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना। और टारगेट में बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आसपास यहाँ पे रोकने के लिए तो कुछ नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 600 के आसपास तो जाना चाहिए या 580 तक ही जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टारगेट मैं सेट नहीं करना चाहता फॉर द सेफर साइड। तो आप इस स्टॉक को भी प्लान कर सकते हो। और भी बहुत सारे स्टॉक है। अगर आप स्टॉक का अपडेट जानना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं वहाँ पे स्टॉक के अपडेट देते रहता हूँ। और अगर आप ट्विटर पे भी फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।